नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बीवी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट लोगों के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट में सैलरी बहुत अधिक है, बट अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि सैलरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सैलरी अधिक है लेकिन फिर भी महीने के एंड तक ज़ीरो हो जाता है। रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न हैं। एक एक रीज़न करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। कॉर्पोरेट में सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बट उससे डबल एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। सैलरी बढ़ते ही कार बाय कर लिया ईएमआई पे, फ्लैट ले लिया ईएमआई पे, कई सारे प्लान कर लिए ईएमआई पे। तो सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ने के साथ साथ हम अपने मैक्सिमम एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं, जिस पे हम नोटिस नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न है ईएमआई ट्रैप। मैंने कहा कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। छोटी छोटी ईएमआई, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पसंद आया ईएमआई पे, यार ईएमआई पे तो बहुत सस्ती मिल रही है, इसे कर लेते हैं। पता चला कुछ और एडवर्टीजमेंट आ गया, यार ये भी बहुत सस्ती है। छोटी छोटी ईएमआई बहुत बड़ी ईएमआई हो जाती है और उस ईएमआई के जाल में हम फंस जाते हैं। रीजन क्या होता है? एक बहुत बड़ा ट्रैप हो जाता है ईएमआई का, जिसमें हम मैक्सिमम ईएमआई पेड कर देते हैं। तीसरा, वीकेंड वीकेंड की प्लानिंग। कॉर्पोरेट में क्या होता है, अक्सर देखा है कि स्ट्रेस में रहते हैं सब लोग, सुबह से लेके शाम तक। किसी भी सेक्टर के, आईटी, फार्मा, जो भी कॉर्पोरेट में है, मॉर्निंग से लेके शाम तक काम में बंधे रहते हैं। फोन्स कॉल, मीटिंग कॉल्स, मंडे टू फ्राइडे फुल्ली डिवोटेड होके काम करते हैं। सैटरडे संडे आता है, वीकेंड प्लानिंग। जोमेटो, कई सारे ऑनलाइन आउटलेट है, जैसे आदमी शॉपिंग करता है, वीकेंड प्लानिंग करता है। अननेसेसरी के एक्सपेंसेस होते हैं वीकेंड की प्लानिंग करके, जिसमें मैक्सिमम बिना किसी प्लानिंग के लोग घूमने निकल जाते हैं हर वीकेंड पे, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। और सबसे लास्ट वन है जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें न हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, न ही हमारी बजटिंग है। अरे गवर्नमेंट भी जो है साल भर का अपना यूनियन बजट लाती है, क्या उसे इनकम है, क्या एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ करना है। यहाँ पे हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हमारा क्या खर्चा है, कितनी हमारी इनकम है, कितने मुझे एक्सपेंसेस करने हैं। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, अंधाधुन हम एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। इसलिए इसे आप फाइनेंसिंग प्लानिंग में अपना बजट बनाइए कि कितनी इनकम और कितने खर्चे करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में होने के बावजूद भी आपके एंड तक महीने में सैलरी जीरो ना हो, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली चीज, अननेसेसरी ईएमआई ट्रैप में आप ना पड़े। जो जरूरत लगे उसे ही बाय करें, और कुछ भी लेने से पहले उसको 10 बार सोचिए, क्या ये जरूरी है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट वो घर में किसी कोने में पड़ी रहती है, जिसका कोई यूज नहीं होता। हमारा चार्म होता है जब आता है नया, यूज किया उसके बाद पड़ा होगा। सेकंड थिंग, बजट बनाइए अपना। आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हर मंथ में मैं कितने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, कितने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। थर्ड वन जो बहुत जरूरी है, अपने सैलरी का 20% इनकम आते ही सेविंग करिए। बट होता क्या है, सैलरी आते ही पहले सारे इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, ईएमआई, देन आफ्टर जो बचता है तब हम उसे सेविंग करते हैं, वो भी जब बचता है तब। तो सबसे पहली चीज है, सैलरी का जो भी है 20% आप सेविंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, जो आपको बेटर लगता है, सेविंग की हैबिट डालिए। और ये आप करके देखिए, फिर देखिए कॉर्पोरेट वाले खुश, और सैलरी भी आपकी बची रहेगी मंथ के एंड तक, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस ही नहीं होंगे। ऐसे मोर फाइनेंस टिप्स के लिए बीबी फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।